अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, जो लोग भी हज 2024 में जा रहे हैं, दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला सब का निकलना आसान फ़रमाए, और जो भी परेशानियां रुकावटें हैं पैसों की वजह से हो या किसी और वजह से हो, अल्लाह ताला सब को दूर फरमाए और अल्लाह ताला सभी की मंजूरी और सभी का सिलेक्शन जल्द से जल्द कराए। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि सस्ता हज हो जाए। ये हर इंसान की तमन्ना है कि मेरा जो हज है वो बिल्कुल सस्ता हो जाए, और यकीनन हज जो है सस्ता होना भी चाहिए, ताकि वो मुसलमान जिसके दिल के अंदर ये तमन्ना है, ये ख्वाहिश है कि मैं भी अल्लाह के घर का दीदार करूं, मैं भी मदीने की गलियों की जो है सैर करूं, और मैं भी मक्के की ज़ियारत करूं, नबी के रोज़े पर हाज़िर हूं, ताकि उसके दिल की ये तमन्ना पूरी हो। और ये जब ही हो सकती है कि हज सस्ता हो जाए। तो दोस्तों, हज 2023 बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है, लेकिन अब इसके ऊपर बड़ा हंगामा हुआ और बड़ी शिकायतें दर्ज की गई, और बहुत से लोग जो है फ़िलहाल भी जो है इसके ऊपर ज़ोर कर रहे हैं कि 68,000 रुपये ज़्यादा लिए गए थे पिछले साल। तो बहरहाल इस साल चाह रहे हैं कि हज सस्ता हो। तो हज कमेटी की तरफ से अभी मुकम्मल कोई ऐलान नहीं आया है कि हज सस्ता जो है कैसे होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हज सस्ता होने का एक तरीक़ा मैं आपको बताता हूं। जितने भी एयरपोर्ट हैं, तकरीबन 20 से 25 एम्बारकेशन हैं जहां से जो है हाजियों की फ़्लाइट जाने वाली है। दोस्तों, हर स्टेट का और हर एयरपोर्ट का जो है ख़र्च बराबर नहीं होता, बल्कि अलग अलग होता है। अब हमें कैसे मालूम होगा कि कहाँ से हज सस्ता होगा और कहाँ से महंगा होगा, यानी कौन से एयरपोर्ट से फ़्लाइटें सस्ती मिलेगी और कहाँ से महंगी मिलेगी? तो दोस्तों, हमें देखना ये है कि जो भी बड़े एयरपोर्ट हैं जहाँ से 20-25 फ़्लाइटें या 50-100 फ़्लाइटें रोज़ाना आती और जाती है, तो ये जो है बड़े एयरपोर्ट हैं, तो वहाँ उसी एयरपोर्ट को, उसी एम्बारकेशन पॉइंट को हमें सेलेक्ट करना है हज का फ़ार्म भरने में। दोस्तों, हर साल क्या होता है, लोग जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही हम बताते हैं कि भाई ये तो महंगा है, वहाँ का सस्ता है, तो हर इंसान कहने लगता है जी मैं बदलना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ, और जहाँ का सस्ता है मैं भी वहीं का डालना चाहता हूँ। देखिए, हज कमेटी ने साफ़ जो है गाइडलाइन में लिखा है कि दोबारा जो है बदला नहीं जाएगा। हज कमेटी ख़ुद बदलना चाहेगी तो बदल सकती है, लेकिन हम बदलना चाहें तो नहीं बदल सकता। तो इसलिए सोच समझकर जो बड़ा एयरपोर्ट है आप उसी को सेलेक्ट करें। छोटे एयरपोर्ट जहाँ से फ़्लाइटें बहुत कम जाती है, हफ्ते में 1-2 बार जाती है, रोज़ाना 1 आधी जाती है, तो ऐसी जगह से हज जो है सस्ता नहीं बल्कि महंगा पड़ेगा। तो इसलिए जो है आपके करीब जो भी एयरपोर्ट ऐसे बड़े एयरपोर्ट हो, आप उन्हें सेलेक्ट कर लीजिए। चाहे थोड़ी बहुत दूर भी जाना पड़े, उसमें भी फ़ायदा है, क्योंकि महंगे का मतलब ये नहीं कि 1000-2000 रुपये ज़्यादा लिए जाएंगे। उसमें जो है 20,000, 30,000, 50,000, 60,000 इस तरह से ज़्यादा लिए जाते हैं। तो इसलिए अगर दूर भी हुआ, आप 10,000 रुपये में वहाँ गाड़ी करके भी चले गए, जब भी आसान है, कोई महंगा नहीं है। 50,000 से आपकी जान बच जाएगी। इसलिए ऐसे एयरपोर्ट को जो है आपको सेलेक्ट करना है। कुछ लोग वैक्सीन को लेकर परेशान हैं। भाई, वैक्सीन के बारे में भी बात चल रही है। आप बग़ैर वैक्सीन के, बग़ैर सर्टिफिकेट के जो है अपना फ़ार्म भर सकते हैं। फ़ार्म भर दीजिए। फ़ार्म भरने में जो है कोई दिक्कत नहीं है। आपका फ़ार्म जो है सबमिट हो जाएगा, ग्रुप आईडी भी आ जाएगी, कवर नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, कुछ लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि मेरा कवर नंबर नहीं आया। देखिए, कवर नंबर बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। उम्मीद ये है कि मंगल बुध से इंशाअल्लाह कवर नंबर आने शुरू हो जाएंगे। कवर नंबर आपको मिल जाएगा। कवर नंबर से आप जो है अपना चेक कर सकेंगे कि मेरे फार्म की क्या हालत है, कहाँ तक पहुँचा है, क्या क्या कार्रवाई हो रही है। उस पर पूरी डिटेल हज कमेटी डालती रहती है, जो आपको यही नहीं बल्कि मक्के और मदीने में जाने के बाद भी काम देगा। तो कवर नंबर तो सबको मिल जाता है, लेकिन कवर नंबर का आना ये नहीं कि मेरी मंजूरी आ गई। मंजूरी आना, सिलेक्शन हो जाना एक अलग बात है, और कवर नंबर मिल जाना अलग बात है। तो अभी किसी की मंजूरी नहीं आ रही है, क्योंकि अभी फार्म का सिलसिला चल रहा है। कुछ लोग जो है इस उम्मीद में हैं कि हज के जो है डेट बढ़ेगी, फ़ार्म भरने की डेट बढ़ेगी। तो इस उम्मीद में न रहे, बहुत जल्द कोशिश करें कि अपना फ़ार्म भर सके। क्योंकि दोस्तों, पिछले साल से फ़ार्म भरने की जो फ़ीस थी वो ख़त्म कर दी गई। 300 रुपये उसका चार्ज होता था।
तो 1.5 लाख आदमी हज को जाने हैं, 3 लाख फार्म भरे जा रहे हैं, तो हज कमेटी की दबाकर कमाई होती थी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई वो डेट इस वजह से बढ़ा रहे हैं कि और ज़्यादा फार्म आ जाए। जितने आदमी उन्हें ले जाने हैं तो वो ले के तो वो इतने ही जाएंगे, लेकिन कमाई उनकी फार्म की फ़ीस से हो जाएगी। लेकिन पिछले साल भी और इस साल भी फ़ीस को ख़त्म कर दिया गया है कि आप जब हज का फ़ार्म भरेंगे आपसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, फ्री जो है आप फ़ार्म भरेंगे। लेकिन जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी मंजूरी आ जाएगी, तो 300 रुपये फ़ी आदमी आपको जमा करने होंगे पहली किस्त के साथ में। तो ये तो बाद की बात है। बहरहाल आप जो है फ़ार्म भर दीजिए और वैक्सीन का भी इंशाअल्लाह इंतज़ाम अल्लाह करा देगा, हो सकता है कैंसिल हो जाए। तो दोस्तों, अभी आप हज़रात ने जो सवालात किए हैं उनका मैं जवाब देने वाला हूं। आप हज़रात जो है बग़ौर उन्हें समाअत फरमाएं। दोस्तों, पहला सवाल है आदिल ख़ान भाई का। उन्होंने पूछा है कि भाई कवर नंबर कब मिलेगा। देखिए भाई, कवर नंबर के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। कवर नंबर इंशाअल्लाह मंगल बुध से मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से एक भाई ने कहा कि कुर्बानी का डिसीजन ठीक है, मेट्रो सर्विस सऊदी गवर्नमेंट फ्री सर्विस है। नहीं भाई, मेरे भाई आपको गलत फहमी हुई है, किसी ने गलत बताया है। मेट्रो सर्विस फ्री नहीं है, उसका चार्ज है। इसी तरह से एक भाई ने और सवाल किया है कि वैक्सीन नहीं है तो फार्म तो भर सकते हैं। जी हाँ, फार्म भर दीजिए, अभी फार्म भरा जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उसके बाद जो है हो सकता है कि हज कमेटी इसे कैंसिल कर दे, क्योंकि इसमें बदलाव अभी आ सकते हैं। इसके ऊपर बात चल रही है, वैक्सीन ख़त्म हो सकती है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने वैक्सीन नहीं मांगी है। आप फ़िलहाल फार्म भर दीजिए, नो कर करके आगे निकल जाइए। इसी तरह से एक भाई ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कि मैं पैन कार्ड और आधार कार्ड में स्पेलिंग जो है मिस्टेक है। देखिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड को आप छोड़ दीजिए, आप उसका नंबर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। एड्रेस वगैरह उसका न डालें, जो एड्रेस आपके पासपोर्ट पर पड़ा हुआ है आप वही डाल दें, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो व्हीलचेयर के बारे में सवाल किया है, ये खतीजा परवीन बहन ने सवाल किया है व्हीलचेयर के बारे में। ये मेरी समझ में पूरा नहीं आ रहा है। आपसे गुजारिश है कि इसे दोबारा से साफ साफ लिखें। इसी तरीके से एक भाई ने और सवाल किया है आंध्र प्रदेश से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं आंध्र प्रदेश से हूँ और मैं फ़ार्म भर चुका हूँ, दूसरों से फ़ार्म भरवाया हूँ। मेट्रो के बारे में और कुर्बानी के बारे में जो आपने बताया है, मेट्रो के बारे में उसका ऑप्शन नो कैसे कर सकते हैं। भाई, आप जो है दोबारा से अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको उसका आईडी पासवर्ड पता है जिससे आपने फ़ार्म भरवाया है, उसे मालूम होगा जब रजिस्ट्रेशन किया था तो उस वक्त क्या पासवर्ड और क्या आईडी आपने बनाई थी। उस आईडी को दोबारा से लॉगिन करेंगे तो सबसे नीचे जब हम जाएंगे तो वहाँ एडिट का ऑप्शन है, वहाँ एडिट करके आप अभी कर सकते हैं जब तक आपकी जो है मंजूरी नहीं आई है। और अगर ना हुआ तो आप वहाँ डिलीट करने का भी ऑप्शन है, डिलीट करके दोबारा भी भर सकते हैं। इसी तरीके से एक भाई ने और सवाल किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हज़रत, किस साइट पर फार्म मिलेगा? मुझे हज कमेटी अपलोड किया है, उसमें फ़ार्म नहीं दिख रहा है। भाई, हज कमेटी का जो ऐप है उसमें फ़ार्म नहीं, उसमें फ़ार्म भरने का ऑप्शन है दूसरे तीसरे नंबर पर ही। आप उससे भर लीजिए, या फिर मैंने जो है उसका लिंक मैंने जो है अभी कमेंट में दिया है, आप कमेंट में उस लिंक पर क्लिक करके भी वहाँ जा सकते हैं। फ़ार्म जो ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑफलाइन नहीं कि आप फ़ार्म जो है कंप्यूटर से निकलवा के उसे भर देंगे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि मोबाइल पर या कंप्यूटर पर ही भरा जाएगा। इसी तरीके से एक भाई ने सवाल किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हज़रत, मेरे वालिद और वालिदा 2019 से फ़ार्म भर रहे हैं, नंबर नहीं आया। लॉकडाउन की वजह से वो नहीं जा सके, उसके बाद नंबर नहीं लग रहा है। दुआ करना, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन करा दे। सवाल ये है कि ज्वाइंट अकाउंट खाता है और कैंसिल चेक नहीं है, क्या मेरा कैंसिल चेक लग सकता है? नहीं भाई, ज्वाइंट खाता बिल्कुल सही है, कैंसिल चेक होना ज़रूरी नहीं है। जिसके पास कैंसिल चेक नहीं है वो जो है बैंक की पासबुक का जो पेज होता है शुरू वाला, जिसमें अकाउंट नंबर, अकाउंट की डिटेल होती है, उसे स्कैन करके लगा सकते हैं। आप अपना कैंसिल चेक जो है नहीं लगा सकते। जो हज को जा रहे हैं उनका जो ज्वाइंट खाता है
उसी की पासबुक आप लगा दीजिए, कैंसिल चेक की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से एक भाई ने कैटेगरी के बारे में पूछा है कि बेहतर अजीज़ा ही। भाई अब तो कैटेगरी दूसरी नहीं है, अब तो सिर्फ एक ही कैटेगरी है और वो अजीज़ा है। पहले दो कैटेगरी होती थी, एक ग्रीन होती थी, एक अजीज़िया। ग्रीन बिल्कुल हरम से 1 किलोमीटर के दायरे में करीब ही बिल्डिंग मिलती थी, पैदल आना जाना होता था। लेकिन अजीज़िया 8-10 किलोमीटर दूर है और वहाँ बस से सफ़र किया जाता है। 24 घंटे बस जो है तैयार आपको मिलेगी। इसी तरीके से एक भाई ने और सवाल किया है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे शोहर जो है अफ्रीका में हैं, जो जॉब करते हैं, अगर वो 15 शव्वाल तक नहीं आए तो क्या करना होगा, प्लीज़ जवाब देना, मुझे फ़ार्म भरना है। देखिए बहन, 15 शव्वाल आखिरी तारीख़ है। अगर उन्हें हज को जाना है तो आना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई एप्लीकेशन कुछ नहीं चलेगी। ये उनके लिए जो है फैसिलिटी दी गई है। जो दूसरे लोग हैं यहीं रह रहे हैं, उन्हें तो अभी 1 महीने के अंदर ही पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा। ये 15 शव्वाल इसीलिए रखा है क्योंकि 15 शव्वाल यानी ईद के 15 दिन बाद, और 1 महीने के बाद जो है फ़्लाइट शुरू हो जाती है, यानी कि 15 ही दिन बचे हैं फ़्लाइट शुरू होने में, तो आगे गुंजाइश नहीं है। आपको अगर फार्म भरना है भर दीजिए, लेकिन उन्हें 15 शव्वाल से पहले बुला लीजिए, ईद पर बुला लीजिए, ईद भी कर लेंगे और उसके बाद अपना पासपोर्ट जमा कर देंगे। इसी तरीके से एक भाई ने और सवाल किया है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने फ़ार्म भर दिया है, डॉक्यूमेंट भी सेव हो गए हैं, ग्रुप भी दिख रहा है, लेकिन आईडी नहीं मिली है। भाई ग्रुप आईडी वहाँ जो है आपको शो हो रही होगी, अभी कवर नंबर तो आपको नहीं मिलेगा। कवर नंबर भी 1-2 दिन में ही शो होने वाले हैं, सभी को मिलने वाले हैं। ग्रुप आईडी आपको मिल गई होगी, बस वही काफ़ी है। इसी तरीके से एक भाई ने और सवाल किया है कि मेरा पासपोर्ट और आधार और बैंक अकाउंट लखनऊ के पते पर है, तब हम वहीं नौकरी करते थे, रिटायर होने के बाद मैं कुशीनगर में रहने लगा हूँ, लेकिन आधार का पता बदल कर कुशीनगर करा दिया है। आधार दोनों जगह का मेरे पास है, मैं हज का फ़ार्म भर सकता हूँ? जी हाँ, आप जो है हज का फ़ार्म भर सकते हैं। आप जो है जो एड्रेस भरने की जो जगह है, आप वहाँ पर अपना एड्रेस वही डाल दीजिए जो आधार कार्ड में है, और पासपोर्ट जो है अपनी पासपोर्ट की जो फ़ोटोकॉपी है वो अपलोड कर दीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसकी बात नहीं है। आधार की तो आप डिटेल भरना चाहे नहीं भी भर सकते, लेकिन एड्रेस से ही सही भर दीजिए। इसी तरीके से एक भाई ने कहा कि हज सुविधा ऐप जो है डाउनलोड नहीं हो रहा है, प्ले स्टोर पे नहीं बता रहा है। भाई अभी ये अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, हज सुविधा ऐप जो है अभी सही तरह से काम नहीं कर रहा है। आप जो है ऑनलाइन फ़ार्म भर दीजिए या किसी कंप्यूटर वाले से भरवा लीजिए। इसी तरीके से एक भाई ने कहा है कि रुबात के बारे में बतलाइए, रुबात की फ़ैसिलिटी के बारे में बतलाइए। भाई रुबात जो है ये सल्तनत निज़ामी जो नवाब थे बड़े बड़े, उन्होंने वहाँ कुछ बिल्डिंगें बनाई है जो बिल्कुल फ्री होती है, यानी उनका किराया नहीं लिया जाता। ख़ास तौर से उनके बारे में बताया जाता है कि 2-4 जगह के लोग, जैसे भोपाल के और इसी तरह से हैदराबाद के लोग ही वहाँ फ़ार्म भर सकते हैं। बहरहाल आप उसे यस कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो सकता है आपका भी नंबर लग जाए, क्योंकि उसमें तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये कम लगते हैं जिसका रुबात में नंबर आ जाता है, क्योंकि बिल्डिंगों का कुछ किराया उनसे नहीं लिया जाता अजीज़ जगह, तो पैसे उन्हें बच जाते हैं। आप उसे यस कर दीजिए, नंबर आ जाए अच्छी बात है, ना आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसका फिर पूरा अंदाज़ी होती है बाद में, और जिसका भी नाम उसमें निकल आता है बस उसका जो है फ़ायदा हो जाता है। तो इसी तरीके से एक भाई ने कहा कि मेरा पासपोर्ट जो है बनने गया हुआ है, दुआ की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला आपका भी पासपोर्ट जल्द से जल्द आ जाए और आपका सिलेक्शन करा दें। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा कि भाई मैं और मेरा बेटा हज के लिए जाने की नीयत किए थे, आप भी हमारे लिए दुआ करना। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपका जाना आसान फरमाए। एक भाई ने और सवाल किया है, भाई लियाकत अली, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल है कि 70 प्लस के साथ सिर्फ रिश्तेदार ही जा सकते हैं या कोई दूसरा भी जा सकता है? भाई सबसे पहले रिश्तेदार है, आपका करीबी हो, पड़ोसी हो, जिसे आप अच्छी तरह से जान सकते हो, उसे भी आप अपने साथ में लगा करके ले जा सकते हैं। अजनबी आदमी को अपने साथ में हरगिज़ न लगाएं। इसी तरीके से एक भाई ने और पूछा है कि
यानी कि पेमेंट कब जमा होगा? भाई पेमेंट के बारे में अभी कुछ ऐलान नहीं हुआ है। जैसे ही फाइनल फार्म भरे जाएंगे और उसके बाद में सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद पहली किस्त का ऐलान होगा। उम्मीद ये है कि फरवरी में जो है पहली किस्त जमा होगी इंशाल्लाह। इसी तरीके से एक और सवाल पूछा गया कि भाई के साथ किसी बहन ने हज किया और दोबारा अपने हस्बैंड के साथ जा सकती है कि नहीं? भाई दोबारा हस्बैंड के साथ में नहीं जा सकती है। इसके बारे में कि कौन किसके साथ जा सकता है, दोबारा से हज करने का रास्ता क्या है, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी, मैं लंबी तफसील है। इसके लिए मुकम्मल वीडियो इंशाअल्लाह मैं शाम को बनाने की कोशिश करूँगा। शाम को नहीं तो सुबह सवेरे इंशाअल्लाह वो वीडियो अपलोड होगी। जो हमारा दूसरा चैनल है सोफिया वॉइस ऑफ इस्लाम, सोफिया वॉइस ऑफ इस्लाम, उसके ऊपर इंशाअल्लाह ये वीडियो अपलोड होगी। और जो भी दोबारा हज को जाना चाहते हैं उन्हें जो है मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी किस तरह से वो जा सकते हैं, और हज कमेटी उन्हें पकड़ भी ना सके और वो सही सलामत जा सके, ना उनके पैसे ज़ब्त हो ना उनका पासपोर्ट ज़ब्त हो। तो इसलिए उस वीडियो को ज़रूर देखना और सोफिया वॉइस ऑफ इस्लाम चैनल को जो है खोलकर आप उसे जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके ऊपर ये अपडेट दी जाएगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, आपके भी कोई सवाल है या आपके मन में कुछ कन्फ्यूज़न है, अच्छी तरह समझ में नहीं आया तो दोबारा सवाल कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।